कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। शास्त्र हमारा संस्कार करते हैं। हम लोगों ने गीता जयंती का महोत्सव मनाया। गीता को शास्त्र कहा गया है। शासनात् शास्त्रम। गीता में ही लिखित है, आदेश है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। तुम्हारे लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके विषय में शास्त्र प्रमाण है। उन शास्त्रों का विवेक पूर्वक गुरुमुख से श्रवण करने के अनंतर अपने अनुभव का विषय बनाओ। शास्त्र प्रमाण तो शास्त्र ही है, लेकिन शास्त्र के लिए लिखा है, गीता में ही आया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी और ज्ञानी जो उभयविध संपन्न हो, ऐसे महापुरुष के पास जा करके शास्त्र श्रवण करना चाहिए। उपनिषद में भी आया है, समित पाणी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाए। हम इतना स्पष्ट आपको बता दें, वेद का मतलब कोई किताब नहीं है। वेद माने सत्य को निरूपित जिसमें किया गया है ऐसा शब्द समूह, वाक्य समूह, स्तोत्र समूह, जो भी कहें आप। वस्तुतः वेद तो एक अक्षर है और वो भी अत्यंत सूक्ष्म। वही परम ज्ञान है। ओम के द्वारा उसको द्योतित कर लो भले, अब भले उसको शैलोम कह लो, ओम कह लो, जो भी। तो वेद माने केवल हिंदुओं के ग्रंथ का नाम नहीं है। विदज्ञाने धातु से वेद शब्द की व्युत्पत्ति हुई। वेद माने ज्ञान, जिसको किसी अनुभवी व्यक्ति ने, या जो उस ज्ञान को समझने में समर्थ है, बुद्धि का विषय, बुद्धि में जो सोच सका है, किसी प्रकार से उस पर अवतरित हुआ वो यथार्थ, उसकी वाणी को वेद कहा जाता है। उनको हमारे यहां ऋषि कहा जाता है।
ऋषयस्तु मंत्र कर्तारः। तो वो ऋषियों ने वो मंत्र बनाए नहीं है, वो उन पे अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा ने भी वेद नहीं बनाए हैं, उस नारायण के माध्यम में अवतरित हुए हैं। ईश्वर ने भी नहीं वेद बनाए हैं, उसके निश्वसितो वेदाः, निश्वसित माने जैसे नेचुरल है श्वास प्रश्वास, उसी तरह वेद उनके माध्यम से प्रकट हुए हैं। इसलिए सभी जो विचारवान हैं, वेद उनके लिए प्रमाण है। वेद माने जिसमें यथार्थ का निरूपण किया गया है। अब हम न्यूटन को भी ऋषि मानने में हमको कोई संकोच नहीं है, आर्किमिडीज को भी ऋषि हमको मानने में कोई संकोच नहीं है। और हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, ऋषिवत ते भी पूज्या स्युः, क्योंकि उनके कथन में यथार्थ है, इसलिए उनका ऋषि के रूप में आदर पूजन करना चाहिए। तो वेद माने जो यथार्थ का निरूपण करे बिना किसी लाग किसी लपेट के, वो वेद है। हम लोगों ने जब ग्रंथ के रूप में आया है, लेकिन इसके पहले ये श्रुत परंपरा से आया है। परमात्मा से ब्रह्मा को श्रुत परंपरा से हुआ, ब्रह्मा से फिर आगे ये श्रुत परंपरा से गया है। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, धारण किया, इसको श्रुत परंपरा कहते हैं। और इसीलिए इसके शब्दावली को या मंत्रों को या ऋचाओं को श्रुति कहते हैं। ये श्रुति है। तो श्रुति माने यथार्थ का निरूपण, इसमें किसी जात संप्रदाय ये किसी का कोई विवेचन नहीं है। जो सत्य का उपासक हो, इसलिए नास्तिक भी जो सत्य का उपासक है वो भी वैदिक है हमारी दृष्टि में। क्योंकि अगर सत्य की उपासना करता है तो सत्य ही का प्रतिपादन, सत्यम परम धीमहि हमारे यहां कहा जाता है, सत्यान्नास्ति परो धर्मः कहा जाता है। तो श्रुति हमारे यहां मर्यादा बनाती है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसको विधि और निषेध कहते हैं। तो हमको क्या करना है? वेद खोल लो, वेद में जो लिखा है करो, उसको कर लो, जो लिखा है नहीं करो, नहीं करो। कितना आसान काम है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वेद के मंत्रों का श्रवण किया गया है, उच्चारण किया गया है, और उसी परिप्रेक्ष्य में उनका श्रवण करना चाहिए। नहीं कर पाएंगे तो गड्ढाल हो जाएगा। कहीं कहीं वेद में एकदम ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो परस्पर अत्यंत विरोधी हैं। मां हिंस्या सर्वाभूतानि लिखा हुआ है, लेकिन सोमी याजी पशुमालभेत ये भी लिखा हुआ है। अब मां हिंस्या सर्वभूतानि ये माने कि सोमी याजी पशुमालभेत ये माने। तो श्रुतियों में भी परस्पर भिन्नता है। और हम आपको बता दें, ये कहने में हमको बड़ा पाप सा लग रहा है, इसलिए मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं। श्रुति में बिल्कुल एक वाक्यता है, कहीं कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका अगर हम गुरुमुख से श्रवण करेंगे तो हमको उनकी एक वाक्यता स्पष्ट होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो लिखा है श्रुतिर विभिन्ना, श्रुति के वाक्यों से या ऋचाओं से या मंत्रों से कई बार बड़े भिन्न भिन्न अर्थ दिखाई पड़ते हैं। तो हम क्या करें? ये तो वेद के बताए मार्ग पे चलना संभव नहीं है। फिर कैसे हम धर्म कहते हैं कि वेद मूलक ही धर्म है? तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कहते नहीं, उसके लिए व्यवस्थाएं दी गई है कि जो विषय वेद में इतना स्पष्ट ढंग से नहीं हो पाते हैं, उनके लिए स्मृतियों का आश्रय लो। स्मृतियां
ऋषियों के द्वारा उनकी व्याख्या के रूप में देश काल परिस्थिति के अनुसार व्याख्या दी गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति एक प्रकार से व्याख्या करती है, देवल अलग करती है, मनुस्मृति अलग प्रकार से। बहुत सी स्मृतियां हैं। बहुत सी स्मृतियां इसलिए हैं कि अब अगर कोई लेह में बैठा है तो उसके लिए स्मृति अलग आदेश देगी, और अगर कोई कन्याकुमारी में बैठा है तो उसके लिए अलग आदेश है। यहां 3 बार स्नान करो या कम करो, और ले में 3 बार क्या 1 बार भी स्नान करना मार्का ही होगा। पता नहीं कैसे करते होगे, कै दिन में करते होगे, हमको तो अपना याद में बताऊंगा नहीं आप लोगों को, मैंने कै दिन में स्नान किया था पहले, अब नहीं, बहुत पहले। उसका कारण है कि वहां पे वायु से शुद्धि हो जाती है। यहां पर स्नान इत्यादि से, मंत्रों से होती है, वहां वायु मात्र से शुद्धि हो जाती है। अगर साइंटिफिकली सुनना चाहो, इतने कोल्ड वेदर में इन्फेक्शन होता ही नहीं है। तो अब वहां के लिए स्मृति अलग है, यहां के लिए अलग है, तो इसलिए स्मृतियां अलग अलग हैं। तो उनकी व्याख्या करने के लिए स्मृति देकर स्मृतियां भी अलग अलग कहती हैं। नहीं कोई ऋषि से मतम न भिन्नम। अब ऐसा कोई ऋषि नहीं दिखाई पड़ता जिसका मुंडे मुंडे मत विभिन्न न हो। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये देश काल परिस्थिति शिष्य इत्यादि के कारण बने हैं। तो ना तो श्रुति से अर्थ निकल रहा, ना स्मृति से निकल रहा है, न दर्शनों से निकल रहा है, तो फिर क्या है तात्पर्य? यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, महाजनों ये न गतः सपंथा। किसी गुरुजन के शरणागत लोग, जो शास्त्रवेत्ता भी हो और अनुभवी भी हो। शास्त्रवेत्ता माने जिसने सम्यक प्रकार न गुरुमुख से शास्त्रों की अनुपूर्वी श्रवण करके, मनन करके निधिध्यासन किए। तो जो शास्त्र का ज्ञानी है उसे श्रोत्रिय कहते हैं। शास्त्रम जानाति, जो शास्त्र जानता उसको श्रोत्रिय कहते हैं। और जिसने उस शास्त्र को श्रवण करके विधिवत मनन और निधिध्यासन के द्वारा साक्षात्कार कर लिया है, उसको ब्रह्मिष्ठ कहो, तत्वदर्शी कहो, जिसने तत्व का दर्शन कर लिया। तो वो ऐसे महापुरुष के पास जाओ जो शास्त्रज्ञ भी हो और तत्वदर्शी भी हो, अनुभवी भी हो। ये 2 विशेषण क्यों लगाए? 2 विशेषण इसलिए लगाए कि अगर शास्त्रज्ञ तो है लेकिन उसको अनुभव नहीं हुआ है तो उसकी वाणी में सामर्थ्य नहीं होगा, उसके उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तत्वनिष्ठ के पास चले जाओ, शास्त्र होना जरूरी क्यों है? मैंने कहा नहीं, ये तत्वनिष्ठ अपना कल्याण तो कर लेगा, लेकिन दूसरों के कल्याण करने के लिए, दूसरों की शंकाओं का समाधान करने के लिए शास्त्र की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए ज्ञानिना तत्वदर्शिना ऐसे महापुरुष के पास जाकर के तद विद्धि, कर्तव्य की बुद्धि प्राप्त करो। तो इसलिए कहा गया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो शास्त्र प्रमाण का मतलब यह है कि शास्त्र को किसी गुरुमुख से श्रवण करो। जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है वो तुमको विवेक देगा। इसीलिए यक्ष से बताया युधिष्ठिर ने, महाजनों ये न गतः सपंथा। हमारे लिए जो महापुरुष हैं, जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो हमारी योग्यता के अनुसार, किसी में कर्म निष्ठा होती है, किसी में ज्ञान निष्ठा होती है, उनके लिए अलग अलग मार्ग होंगे। किसी में ज्ञान निष्ठा भी पूरी नहीं है और भक्ति कर्म निष्ठा पूरी, दोनों में थोड़ा थोड़ा है, उसके लिए भक्ति है।
जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जिनको शास्त्र कहो, हमारे से कहते किसी बता ये वेद मूर्ति हैं, वेद मूर्ति हमारे प्रायः करके विद्वानों को वेद मूर्ति कह देते हैं। दक्षिण में तो खास तौर से विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं उनको वेद मूर्ति कहते हैं। तो वेद मूर्ति माने उसके साक्षात स्वरूप हैं। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक प्राप्त करने के लिए किसी सद्गुरु के माध्यम से शास्त्र की मर्यादा का ज्ञान करके उसके अनुसार जो चलेगा उसका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।